विधायक जी आज बरवाला आए हो, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बरवाला तो देखो एक दुख की घड़ी थी। हमारे परिवार के सदस्य थे, उनका ट्रेजरी होगी थी, दाह संस्कार पाया था। मैंने कहा चलो यहाँ बैठ गया, आप आ गए। एक 14 तारीख को आपने आयोजन किया था, बिना बुलावा इतने हजारों की संख्या में कैसी भीड़ बटली हुई इसकी? ये तो देखो, जो आज मेरी 20 साल की राजनीति है और 20 साल की राजनीति में जो मेरा पारिवारिक आना जाना हुआ है, तो उसका ये उदाहरण है। जहाँ मेरा मैसेज होता है, कोई प्रोग्राम होता है, चाहे ब्याह शादी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, उसमें मेरे साथ मेरे परिवार के सदस्य आ जाते हैं। और सबका मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि देखो इतनी ज़्यादा संख्या में वे लोग आए। ये 45 सीटों वाला क्या चक्कर है जी? जेपी साहब ने कहा या हुड्डा साहब ने कहा, कैसा वो क्या 45 सीटा का? भाई कांग्रेस को 45 सीटें मिल जाएं, सरकार बनानी है बस, उससे ज्यादा उनको सीटें। ऐसे नहीं है, हुड्डा साहब नहीं चाह रहे थे, ना दीपेंद्र जी चाह रहे थे। ये तो जयप्रकाश जी का षड्यंत्र था। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हुड्डा साहब चाहते या दीपेंद्र जी चाहते तो दीपेंद्र जी 3 बारी मेरी बरवाड़ा विधानसभा में आए बिना कहे। मैंने नहीं कहा जी आपने आना है, तो राहुल गांधी जी की रैली पे आए, बिस्पड़ी गांव में आए, और उसका बाद में डाबड़ा, सातगोड़ कला, लाडुआ, और 2 बारी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को भेजा, न्याणा, मिर्जापुर, राजली, बुगाना, यहाँ पर प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी आए। उनकी सोच थी कि हमने सरकार बनानी है। उनकी सोच पे बिल्कुल भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेहनत भी करी है उन्होंने, रात ने 2-2 बजे घर भी गए। जिस दिन हमारा लाडू का प्रोग्राम था उस दिन तो 11 हमारे को यहीं बच गए थे। एक मेहनती आदमी, इसमें कोई शक नहीं। बाकी ये जो सोच थी सिर्फ जेपी की, कि जयप्रकाश जी की सोच ने, कि जैसे कि मैंने बताया था कि सातरोड़ कला के अंदर जयप्रकाश जी ने कहा था कि 45 सीट हमारा काम चल जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि दीपेंद्र जी ने कहा। हाँ, दीपेंद्र जी का दोहरा कह दिया, बात ये था। बाकी दीपेंद्र जी की मेहनत के ऊपर रामनिवास घोड़ेला का परिवार जिंदगी में भी ये नहीं कहेगा कि दीपेंद्र जी हुड्डा या आदरणीय हमारे नेता चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनका ऊपर किसी प्रकार का, देखो मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। वे एक मेहनती आदमी, उन्होंने 10 साल जो मेहनत कांग्रेस पार्टी के अंदर करी थी, उस मेहनत का ही नतीजा था कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार आनी थी। परंतु जो थोड़ा बहुत नुकसान जैसे कि बरवाड़े में हुआ, इसका मैसेज पूरा हरियाणा में गया, तो इनकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हो गया। नहीं तो सरकार कांग्रेस की आनी थी। बाकी 45 सीटों वाला तो जो मैटर था वो सिर्फ जयप्रकाश जी का था। उसकी सोच थी कि भाई मेरी चौधर हो, मेरा छोरा बन जाए, मेरा छोरा को मंत्री बना दे, ज्यादा सीट नहीं आनी चाहिए। वह सोच उसकी थी। हमने उस दिन उसकी सोच को ऊपर कहा था, ना कि एमपी साहब की, ना कि हुड्डा साहब की। अगर उनकी सोच नेता है, वे तो नेता है भाई। अगर उनकी सोच होती तो राहुल गांधी की रैली क्यों कराते हुए? बरवाड़ा सीट जिताने के लिए राहुल गांधी की रैली हुई थी। हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र जी ने इन्होंने कहा था कि रैली होनी, तो मेरे कहने से राहुल गांधी थोड़ा आता। प्रदेश अध्यक्ष का मेरा फोन आया था रैली होने से 2 दिन पहले कि बधाई हो भाई, आपका राहुल गांधी जी की रैली रख दी। देखो इसमें कोई शक नहीं है, हुड्डा साहब एक बहुत बड़े देश के, प्रदेश के, किसानों के, लगाओ छत्ती बिरादरी के बहुत बड़े नेता है, समझने वाली बात है। भाई दीपेंद्र जी ने बहुत मेहनत करी है और अभी मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देखो इनकी अगुवाई में जो इन्होंने काम करे है, उससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान जो एक आधा जो ये है नहीं, जो अपने हिसार लोकसभा के सांसद थे, इनकी वजह से ऐसे और भी दूसरी जगह हो सके, इनकी वजह से नुकसान हो गया। बाकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। अब भी अगर कांग्रेस पार्टी देखो ऊंचा उठ सकती है, तो देखो दीपेंद्र हुड्डा देखो मेहनती आदमी है, और चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी देखो, इसमें कोई शक नहीं, ईमानदार। कोई आदमी ये कहे अब जी ने टिकट नहीं मिली, तो आदमी ये कहते पैसे में टिकट बटी, ना, गलत बात। मेरे को 3 बारी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। महात्मा से कहता हूं कि हुड्डा साहब के घर ये काम कभी भी नहीं होते, कभी भी नहीं होते। 3 बारी हमारा मान सम्मान करे, टिकट भी दी है और चुनाव लड़ने के लिए मान सम्मान भी करे। इस बात का ऊपर देखो आदमी, कोई आदमी होनी नहीं था हुड्डा साहब के तरह, ठीक है नहीं। एक अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है, और कांग्रेस पार्टी का भविष्य भी है नहीं, तो इनको करें। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चल रही है, हैवी हो रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, गुटबाजी तो देखो भाई, अब मेरे वाली बात ने जो गुटबाजी कह दो, अब मैं जो असली बात बताऊं हूं तो गुटबाजी क्या की है भाई? बात तो ये, हम तो बात बताओ वहां, अरे बात भी ले भाई, घनी कह ली,
घनी के लिए आज 4 महीनों के अंदर बढ़िया बार बार नाम लिया तो माने ही शर्म आने लगी के नाम लिया उस आदमी का। हम बार बार नहीं, समय आओगा फिर उसको उजागर करेंगे, ठीक है नहीं। गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल सही बात है, थोड़ी बहुत को सलाह मशवरा की बात है। सभी कांग्रेस पार्टी जनों ने एकजुट होकर आज कांग्रेस पार्टी को एक करने के लिए हमने सबकी मदद लेनी चाहिए। और जैसे कि देखो पीछे भी 10 साल हुड्डा साहब ने और भाई दीपेंद्र जी ने जो मेहनत करी है वह मेहनत दोबारा शुरू करें, और दोबारा शुरू करेंगे तो देखो भाई दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी ऊपर होगी। हमारी तो जन्मजात कांग्रेस है। कोई आदमी एक आता झूठ भैया ने कांग्रेस से निकालो, अरे हमारी तो जन्मजात कांग्रेस है भाई। तुम लोकदल माइंडर के आदमी हो, तुम हर आदमी सौदेबाजी करते हो, हमने कभी सौदेबाजी थोड़ी करी है। तो भाई जितने भी दर्शक भाई देख रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देखो मीडिया कोई कुछ भी छापे, ठीक है नहीं, उसके बारे में नहीं है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि ईमानदार और घरा जावड़े की इज्जत में जो हुड्डा साहब का घर है, राजनीतिक तौर पर हरियाणा मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपको विश्वास के साथ बताऊँ। आपने सीधा सीधा आरोप जयप्रकाश जेपी पे लगाया, क्या हरियाणा में भी जयप्रकाश जेपी के कारण कांग्रेस आ रही है? देखो ये बार बार नाम लिया तो मैं कौन, मेरे को शर्म आने लगी। बाकी हरियाणा के अंदर बहुत जगह रोल है, गलत सलाह बहुत जगह रोल है, इसमें कोई शक नहीं। फिर ही बार बार नाम लेते आ जाए, हमारे को शर्म आने लगी। 4 महीने हो गए हमारे को नाम लेते हुए। अब आज मैंने फैसला कराया था कि मैंने नाम लेना बंद करेंगे। आपने फिर पूछ लिया। देखो भाई इन आदमियों की फितरत रही है, जब भी ये लोग चुनाव लड़ते हैं, चाहे कभी चुनाव लड़ा या दूसरे ने चुनाव लड़ा, ये दूसरा की मदद कर देते हैं, फिर आने वाले चुनाव में आपकी मदद ले लेते हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है भाई, यही प्रार्थना है कि मैं देखो इन लोगों से जो मैंने बताया है इनका बारंद बाद में करेंगे बात। बाकी रही बात हुड्डा साहब की, भाई दीपेंद्र की है, अच्छे आदमी है, पूरे मेहनती है, और कांग्रेस पार्टी की देखो मजबूत और ऊपर यही आदमी उठा सकते हैं। मेरी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं संदेश है भाई, देखो अगली साल फिर प्रोग्राम करेंगे, इस तरह लगे रहो, कांग्रेस पार्टी को ऊंचा उठाते रहो। जब भी कोई कांग्रेस पार्टी को मीटिंग होगी, मीटिंग में बढ़ चढ़ के भाग भी लेंगे कार्यकर्ता के, मेरे परिवार के सदस्य हैं बरवाड़ा के। धन्यवाद। थैंक यू।